जैसे राजधानी बेसन जुड़ा मेरे और आप। तो ये है तस्वीरें उस जीत के जश्न की जहां पर नीतीश कुमार और लालू यादव गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और अब चेहरे पर मुस्कान आई है लालू यादव के। बिल्कुल, ब्रेक से पहले रेणु जी सवाल कर रही थी कि ये उस तरह से उत्साहित नजर नहीं आ रहे लालू यादव जिस तरह से हमें आदत है उन्हें देखने की, लेकिन फिलहाल जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं। जिस गठबंधन ने बीजेपी को ऐसी हार बिहार में दिलाई है, नीतीश कुमार पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव के घर इस नतीजों के बाद, और जो बैकड्रॉप देख रहे हैं रिचा वो दिलचस्प है क्योंकि केवल आरजेडी और लालटेन वहां दिख रहा है जी। और यहाँ पर अब ये दोनों नेता प्रेस से बात करेंगे, माना जा रहा है, बताएंगे कि सरकार किस तरह से होगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि लालू यादव का पलड़ा भारी है, तो लोग ये भी पूछ रहे हैं, विरोधी ये भी पूछ रहे हैं, तो क्या कहीं वो लालू के शासन वाले दिन तो नहीं लौट आएंगे क्योंकि उनकी पार्टी का पलड़ा भारी है, ये सवाल भी उठ रहा है। और शायद इस पर जवाब देंगे, सफाई देंगे नीतीश कुमार और लालू यादव खुद, क्योंकि जाहिर है पत्रकार ये सवाल उनसे जरूर पूछेंगे। यहाँ पर अमिताभ जी भी स्टूडियो मौजूद हैं। जब तक नीतीश और लालू बोलना शुरू करें उससे पहले अमिताभ जी संक्षेप में समझना चाहेंगे कि इस बार बिल्कुल आउटस्मार्ट कर दिया आपके जो पूरे जो कैंपेनिंग का जो पिछले इतने चरणों में या इतने चुनाव में किया है बीजेपी ने, इन दोनों ने और इनके पूरे गठबंधन ने आप लोगों को बिल्कुल आउटस्मार्ट कर दिया। उसके लिए कोई भी क्रांति जी शब्द दीजिए, परिभाषा दीजिए, लेकिन इतना तो तय है कि जनादेश स्पष्ट मिला है एक गठबंधन को, और उस गठबंधन में थोड़ी सी कुछ मुझे विरोधाभास दिख रहा है, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। बट बीइंग अ बिहारी, मैं बिहारी हूँ, इसलिए मैं शुभकामना देता हूँ इस गठबंधन को कि एक अच्छी सरकार चला पाए। अब जैसे हर कोई, आपके भी जो करस्पॉन्डेंट्स हैं वो भी बता रहे हैं, आपके भी अंदर एक छुपी हुई जो आशंका है वो कहीं ना कहीं से बाहर आ रही है कि लालू जी, जैसे अभी ऋचा जी ने बताया, नहीं आप ही ने बताया कि पीछे जो बैकड्रॉप है वो आरजेडी का है और उसके सामने नीतीश जी, दरअसल लालू यादव के घर पर हो रहा है। लेकिन उसमें नीतीश जी की ह्यूमिलिटी भी है कि वो आए और उन्होंने आके कहा। ये अब सारा का सारा दारोमदार इन दोनों नेताओं पर है कि वो कितना ज्यादा इसको चलाएंगे। इसमें एक खास बात यह है कि लालू जी के पास दो विकल्प अब नहीं है। एक तो सबसे पहली चीज क्या है, यदि बोलेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, चिंता मत करिए। लालू जी के पास विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद अब कोई गद्दी नहीं संभाल सकते, क्योंकि वो अब आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। दूसरा, केंद्र में जो सरकार है वो उनकी विरोधी है, कोई भी तरह की गड़बड़ करेंगे तो वहां से। चलिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। आप सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री प्रेजेंट और कंटिन्यू अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सभी मीडिया के साथी महागठबंधन का जो ग्रेट हिस्ट्री दिया है बिहार की जनता ने, गरीबों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, अकलियत के लोगों ने, अनुच्च जात के भाइयों ने भी गरीब लोगों ने दिया। इसके लिए हम दोनों भाई आभार व्यक्त करते हैं और भाजपा का बिहार की महान जनता ने, भाजपा का बिहार की जनता ने सुखड़ा साफ कर दिया और नीतीश कुमार के नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का तरक्की, विकास तेजी से हम लोग मिल करके बिहार को हम नेशनल मैप पर हम लोग ले जाएंगे। और साथ ही साथ नौजवान हमारे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वंचित समाज है, अंतिम पावदान पर जो बैठा समाज है, उनको मुख्य धारा में लाएंगे और बिहार के हक और हुकूक के लिए पूरा परिश्रम हम करेंगे। और चुनाव के दौरान हमने ऐलान किया था कि देश हित में भाजपा को
दिल्ली के गद्दी पर एक दिन भी रखना देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के बराबर है। इसलिए जन आंदोलन हम खड़ा करेंगे। जो हमने कमिट किया है या नीतीश कुमार जी बखूबी सरकार को चलाएंगे और हम बिहार को हम लोग सब मिलकर पूरा देशवासियों को मैं जो सारे लोग टकटकी लगा के देख रहे थे, बिहार ने नया दिशा दिया, नया डायरेक्शन दिया देश को और पूरे देश में हम दौरा करेंगे, हम फ्री रहेंगे और हम नरेंद्र मोदी फासिस्ट कमरल सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। बिहार ने नया राह दिखाया है मीडिया के सब साथियों को। जो भी आप लोगों ने सर्वेक्षण किया, मेरा सर्वेक्षण सही निकला, मेरा सर्वेक्षण सही निकला। हमें प्रोजेक्ट तक पहुंच गए। हमारा सर्वेक्षण राइट और बाकी का सबका फेल। और नीतीश कुमार को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद, आप लोगों को धन्यवाद और सब कार्यकर्ता को यूनाइटेड। देखो भाई, कोई आरजेडी जदयू कांग्रेस पार्टी नहीं थी, महागठबंधन जिंदाबाद लोगों ने नारा लगाया। जो एकजुटता दिखाई है, हम लोगों में कोई भी चाहेगा कि कोई फूट फाट करावे, आगे पीछे करें, हम लोग 10 चम्मच खिलने वाले नहीं हैं। जब हम लोगों को इतना बड़ा मैंडेट बिहार की जनता ने दिया, धूपा में खड़ा होकर, त्योहारों को त्याग करके, बिहार की जनता ने, नौजवानों ने, पिछड़े वर्गों के लोगों ने, अकलियत के भाइयों ने, दलित, महादलित, आदिवासी, अबुझ जात के गरीब भाई लोग भी दिए। आज जिस अखबार को कुछ बोले भी तो हम वापस ले लेते हैं। आपने फोन करके हमारी महिलाएं, हमारी माँ बहनें, गरीब महिलाओं ने जो प्रदर्शन दिखाया, जो एकजुटता दिखाया महिलाओं ने, दबे कुचले वर्गों की महिलाओं ने, मिडिल क्लास के महिलाओं ने, उनके अरमानों का बिहार, उनके अरमानों को हम भारत बनाने में हम लोग पूरा का पूरा योगदान देंगे। आप लोग को बहुत धन्यवाद। देखो भाई, रुको, लड़का रुको, देखिए क्या पूछा। हाँ, बात सुनो। देखो, मुख्यमंत्री जी को नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने बधाई दिया, बहुत अच्छी बात है। और देश भर के सब नेताओं ने, इन स्पाइट ऑफ पार्टी पौआ, सब लोग हम लोग को बधाई दिए। सोनिया जी, उनका पूरा परिवार, इनको भी दिए, जेटली जी दिए, राजनाथ भाई दिए, सब लोग तो दे ही रहे हैं। लेकिन हम आज के अवसर पर जो देश का हमारा इशू है, जो हमारा सवाल है, बधाई हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन हम अपना लड़ाई को चौक और तेज करते रहेंगे। हम इसका इतना बड़ा असर पड़ेगा दूरगामी कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। इतना बड़ा दूरगामी असर पड़ने जा रहा है। इसमें मोदी जी का सरकार, आरएसएस सरकार बिल्कुल धराशायी हो जाएगी। 2019 में ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली में टक्कर देंगे मोदी जी। 2019 आप 19 में चले गए। सबसे पहले भाई सुनो, अरे सुनिए ना, 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद हम बनारस जाएंगे लालटेन लेके। छठ के बाद लालटेन लेके बनारस जाएंगे। ये क्या क्या वादा किया था, अब क्या कर लो, अरे
बाकी 4 बजे दिल्ली जी के घर पर आएंगे, वहाँ पीसी होगा।